अगला क्वेश्चन क्या है बोलो। देखो वृत्त की जीवा की लंबाई, ध्यान दो ध्यान दो, वृत्त की जीवा की लंबाई का जीवा बोलते हैं कि इस छोर से लेकर कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी लाइन हो वृत्त के, इस परिधि इस छोर से लेकर के यहाँ से यहाँ डाल दें, कहीं पर भी डाल दें, समझ में आया, तो उसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जीवा। तो यहाँ से लेकर के डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए। कहा है कि इस जीवा की लंबाई इस त्रिज्या के बराबर हो। किसके बराबर हो, इस त्रिज्या के बराबर हो। तो क्या पूछा है, जीवा द्वारा केंद्रक पर बनाया गया कोण। जीवा द्वारा केंद्रक पर, इस केंद्र पर, केंद्रक नहीं है केंद्र, केंद्र पर बनाया गया कोण, मतलब ये जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये होगा, ये कोण कितना होगा, समझ में आया। ये कोण कितना होगा सो आपसे पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, कहा है इस त्रिज्या के बराबर ही है ये जीवा, समझ में आया। इस त्रिज्या के बराबर ये क्या है, ये जीवा है। ये भी तो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है कि नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस छोर से आया केंद्र से लेकर, ये भी त्रिज्या है कि नहीं, इस छोर से यहाँ तक आया, ये भी त्रिज्या है कि नहीं। और कहा है त्रिज्या के बराबर ये है, त्रिज्या के बराबर ये है। त्रिज्या की लंबाई किसी भी वृत्त की सारे त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है या अलग अलग, त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है अलग अलग। किसी भी यहाँ पर से लेकर कैसे भी यहाँ डाल देंगे, ये डाल देंगे, ये डाल देंगे, ये डाल देंगे, ये सब बराबर होगा या अलग अलग होगा, बोलो बराबर होगा। कहा है कि इस त्रिज्या की लंबाई जो है इसके बराबर है, इस जीवा के बराबर है। तो ये कोण कितना होगा, ये भी तो त्रिज्या है ना, ये भी त्रिज्या है, मतलब ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। और इसी के बराबर ये भी है, तो तीनों क्या हो गया, बराबर। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है, बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। तो तीनों भुजा जब बराबर है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60। तो ये कितना होगा, हो गया, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वृत्त का बाह्य रूप परस्पर से तो वह निष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। कहा है दो वृत्त की बाह्य रूप एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, वो ऐसी रेखा जो दोनों को जो छूते हुए जाए। तो कहे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, जो वैसे स्पर्श रेखा जो दोनों को टच कर रहा हो, तो कितनी होगी संख्या, बताओ। मैं बताया हूं ना, कितनी होगी बताओ, कितनी होगी, कौन कौन, एक ये वाला, एक ये वाला त्रिभुज, ये वृत्त एक दूसरा के बराबर हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक एकदम सीधा बीच में जाएगा कि नहीं, और भी कोई होगा क्या, और भी कोई होगा, होगा या नहीं, कहीं पर से भी पॉसिबल। तो कितनी हो गई, 3 आंसर है बस। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलते जाओ। इसको मिटा दूं ना, इसको मिटा दे, हाँ बोलो। देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर यह कितना है, 3 सेंटीमीटर। हाँ खींची गई स्पर्श रेखा, हाँ तो चलो स्पर्श रेखा यहाँ से खींच देते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचती है आगे। 3 से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकते हैं। देखो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा है, एक यहाँ पर स्पर्श रेखा है और एक यहाँ पर से स्पर्श रेखा, ये डाल दिए। ये दोनों को बोला है कि ये कितना पर है, 60 पर है। ये कितना पर है, 60 पर। और ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया है ना कि कोई भी जो होती है तो ये यहाँ पर चिपका देंगे, ये त्रिज्या पर स्पर्श रेखा होती है 90 डिग्री होती है। मैंने बताया ना कितना होता है, 90 डिग्री। एक इधर से आएगा और एक इधर भी आएगा, यहाँ पर केंद्र पर ये दोनों को मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये भी 90 डिग्री होगी, ये भी 90 डिग्री होगी। ये 60 है, यह है 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, और 60 झुकी हुई
तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। कहे प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ये है 60, ये कितना है 60 है। यहाँ पर ये दोनों का लंबाई आपसे पूछ रहा है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए बुआ, इसको यदि दोनों को हम मिला दें, दोनों को क्या हम कह रहे हैं मिला दें ना, दोनों को यदि हम मिला दें तो देखो एक चीज़ देखो, ये दोनों त्रिभुज में देखो, ये दोनों त्रिभुज में एक ये रेखा 3 सेंटीमीटर है, एक ये रेखा 3 सेंटीमीटर है कि नहीं, और एक ये रेखा 3 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों त्रिभुज में एक साइड मिल गया। क्या मिल गया, एक साइड मिल गया। यहाँ पर देखो ये एंगल मिल गया कि नहीं, एक 90 डिग्री दोनों है, तो साइड एक एंगल मिल गया। और ये दोनों में मिला रहा है कि नहीं, तो दोनों त्रिभुज में तो ऐसा थोड़ी है कि इस त्रिभुज में इसका लंबाई दूसरा हो जाएगा, इस त्रिभुज में इसका लंबाई दूसरा हो जाएगा, एक ही होगा ना। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं, मतलब दोनों की सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। दोनों की सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर। ऐसा तो ऐसे देखकर ही लग रहा है, लेकिन फिर आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जब ये दोनों की सारी भुजाएं सारे कोण और सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा कि नहीं। और दोनों को मिलाकर कितना है, 60 है, तो ये कितना होगा, और ये भी कितना होगा, 30। आपसे पूछ रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, यही पूछा है ना। बाहरी बिंदु से किसी एक बिंदु से आप किसी भी एक वृत्त पर डालेंगे स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा डालें, एक बिंदु से एक वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा डाली जाएगी, और दोनों की लंबाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। दोनों की लंबाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर देखिए एक ये 90 डिग्री का त्रिभुज आप दिखाई दे रहा है, बंद करो चल ठीक है बंद। 90 डिग्री का त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना 90 डिग्री का त्रिभुज एक। इसमें यदि हम इस स्पर्श रेखा का लंबाई निकाल दे तो इसका भी अपने आप मिल जाएगा ना। जितना ये होगा उतना ही ये दोनों बराबर होगा ना, ये दोनों बराबर होगा। और कहे कि ये दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज दोनों को सर्वांगसम कर दें, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समझ में। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, तो ये कर्ण का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा कि नहीं, ये कर्ण का काम करेगा ना। और ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण भुजा क्या होती है, थीटा के सन लंब होता है। और आपसे पूछा है क्या, ये पूछा है, मतलब आधार पूछा है। ये 90 डिग्री बनाने वाली एक भुजा यदि लंब है तो दूसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी। दूसरी भुजा क्या होगी, आधार। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये लंब हो और ये आधार हो और थीटा हो, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। आपसे क्या पूछा है, आधार। टेन थीटा कितना है बोलो, 30 है। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, आधार की जगह पर आधार लिख दिए। टेन 30 कितना है 1/√3, तो 3 सेंटीमीटर बटा आधार। ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर हो गया 3 में इससे गुना करेंगे तो 3√3 सेंटीमीटर। देखो बन गया है ना सर। चलो नोट करो। देखो यहां पर नया क्षेत्रफल क्या है, नया क्षेत्रफल क्या होगा, यही ना। नया क्षेत्रफल होगा, मतलब आपको दिया हुआ रेशियो में आधा, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, यही है दिया हुआ। देखो मतलब कितना से बढ़कर कितना हो जाता है, अरे यार परिधि, यही है दिया हुआ परिधि, वृत्त की परिधि। पहले कितना था 2 पाई, अब कितना हो गया 4 पाई। दोनों का अनुपात निकाल दो, दोनों का क्या निकाल दो, अनुपात निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई खत्म, 1:2। एक और कंसेप्ट याद रखना, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, अरे यार हम सनक गए एक रात, अजीब है किए हुए। किसी भी वृत्त का या फिर गोला का, चलो यहां पर लेते हैं वृत्त का, एक और वृत्त है, यदि त्रिज्या का अनुपात, यह x और ये क्या है y, त्रिज्या का अनुपात यदि x अनुपात y हो, यहां पर है ना x अनुपात y, x अनुपात, यहां पर रेशियो में मैं दिया हुआ है, इसको x नहीं मान लेना, समझ में आया, इसको x नहीं। त्रिज्या का अनुपात यदि x और y हो तो इसके परिधि का जो अनुपात होगा, यहां पर बताओ इसका परिधि क्या होगा, बताओ तो।
2 पाई आर होता है तो 2 पाई एक्स होगा कि नहीं, और इसका क्या होगा 2 पाई वाई, दोनों में से काट देंगे तो कितना हो गया एक्स वाई ही हो गया, एक्स वाई हो गया कि नहीं। तो परिधि का भी अनुपात क्या होगा, परिधि का भी अनुपात क्या होगा बोलो, एक्स अनुपात वाई होगा। यदि इसका हम निकाले क्षेत्रफल, निकाले इसका क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई एक्स स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई वाई स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आ गया समझ में। यदि आयतन का अनुपात पूछे, मान लो कि ये वृत्त नहीं है, यदि ये हो गया क्या गोला हो गया, क्या हो गया ये गोला हो गया एक, तो यदि आयतन का अनुपात पूछे तो इसका आयतन कितना होगा, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, आर मतलब क्या त्रिज्या, तो इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई वाई क्यूब हो जाएगा ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, क्या हो जाएगा, तो आयतन गोले का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। समझ में आया। उसी तरह उसमें भी होगा घन घनाभ, इसमें भी साइड का अनुपात यदि एक्स वाई हो तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयतन का अनुपात एक्स क्यूब और वाई क्यूब। याद रहेगा हमेशा आयतन में क्यूब में जाएगा वही चीज क्यूब में चला जाएगा, क्षेत्रफल में वही चीज स्क्वायर में चला जाएगा। याद रहेगा, किनारा में हो या त्रिज्या में हो, किनारा में या फिर त्रिज्या में। व्यास का भी अनुपात पूछेगा तो सीधे दोगुना कर देना, तो व्यास का भी उतना ही हो जाएगा ना। यदि पूछ रहा है आपसे क्या त्रिज्या है दिया हुआ, किनारा है दिया हुआ, यदि पूछ रहा है आपसे उसका परिमिति पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है, तो उतना ही रहेगा। परिमिति या परिधि पूछ रहा है तो क्या रहेगा उतना ही। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर दे देंगे, दोनों पर क्या दे देंगे स्क्वायर, और आयतन पूछ रहा है तो दोनों पर क्यूब। याद रहेगा ना। तो देखो आयतन इतना हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है वृत्त की परिधि कहाँ से हो जाती है, 2 पाई से बढ़कर कितना हो जाती है 4 पाई हो जाती है, तो परिधि का अनुपात क्या हो गया 1:2, 1:2 क्या हो गया 2 हो गया। तो जब परिधि का अनुपात 1:2 है तो त्रिज्या का भी अनुपात क्या होगा 1:2। जब त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात यहां से क्या हो जाएगा 1:4। मतलब पहले यदि क्षेत्रफल 1 था तो अब कितना हो गया 4 हो गया। कितना गुना हो गया 4 गुना। कितना गुना हो गया 4 गुना। देख लो आंसर में, देख लो 4 चौगुना है ना, बस हो गया। चलो इसको नोट करो, क्या क्या नोट करना है। देखो कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात दो समरूप त्रिभुज है, वो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों को इसे लिख रहे हैं। कितना है दिया हुआ बोलो 100:81। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, भुजा के अनुपात से क्या हो जाता है वो स्क्वायर हो जाता है। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा बोलो, भुजा का अनुपात क्या होगा 10:9। ये भुजा का अनुपात हो गया तुमको 10:9, ये हो गया 10, तो ये हो गया क्या 9। मध्यिका का मतलब होता है यहाँ पर से डालेंगे इसके ठीक बीच में डालेंगे, इसको बोलेंगे अनुपात, ये मध्यिका, इसको बोलेंगे और इसके ठीक बीच में ऐसे डाल देंगे तो ये होगा क्या मध्यिका। इसको उठाएंगे इसके ठीक बीच में डाल देंगे, तीनों एक ही जगह मिलेगा। समझ में है ना, ये तीनों क्या मिलेगा एक ही जगह। याद रखना एक बात कि ये 2:1 में काटेगा एक दूसरे को। किस अनुपात किस में 2:1 में। मतलब इतना है 4 तो इतना क्या होगा 2, इतना है 2 तो इतना क्या होगा 1, इतना 6 है तो इतना क्या होगा 3। समझ में आया ना। ये हमेशा ऐसे ही हमेशा रहेगा, शीर्ष के तरफ ज़्यादा होगा और भुजा के तरफ कम। ये भुजा ही है ना, तो इसके तरफ 1 और इसके तरफ 2 होगा। ओके समझ में आ गया। ये भी क्या है, ये भी तो जैसे 1 डायमेंशन है, ये एकदम सीधा लाइन है, ये भी क्या है लाइन ही है ना, ये भी क्या है लाइन है। तो जब लाइन पर ही एकदम चलेंगे तो इतना ही हो जाएगा 10:9 होगा। मध्यिका का अनुपात भी समझ में, मध्यिका का अनुपात भी कितना होगा 10। वही अगर फैल जाता है स्क्वायर में चला जाता तो इसका स्क्वायर हो जाता। यही अगर फूल जाता तो क्या हो जाता क्यूब हो जाता। समझ में, फैल जाता तो स्क्वायर और फूल जाता तो क्यूब। देखो
कोड बन गया और एकदम सीधा लाइन में चला रहा है तो भुजा के अनुपात के बराबर ही होगा। ये सीधा लाइन ही है ना एक, इसको थोड़े फैला सकते हैं, नहीं ना फैला सकते। तो ये क्या हो जाएगा 10:9। आ गया समझ में? पक्का? चलो इसको नोट करो, ये सब एकदम अच्छे से नोट करते रहो बुआ। 2 1 ये सब कोड है, ये काम देगा एसएससी में। एसएससी मतलब समझी नहीं समझी? 12th कर जाओगी आप, उसके बाद में 10th भी कर जाओगी, तब फिर एक होता है जीडी का एग्जाम। किस में होता है अरे? 10th लेवल पर कि 12th लेवल पर? शायद 10th है, पता नहीं। 10th भी कर जाओगे तो शायद कोई है एसएससी का एग्जाम, तो उसमें तुम आसानी से जा करके एसएससी में जा करके निकाल दो दनादन। जा कर बैठो। देख रहे हो ना कि ये सब अगर कोई दिमाग लगाता उसमें, ये निकालता वो निकालता ये निकालता, बन गया कि नहीं 10 सेकंड में? इसी तरह से बनता है वो सब। चलो करो दूसरा क्वेश्चन, बोलो बाद में ये सब करना। बोलो दूसरा क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। देखो समरूप त्रिभुज है और इसका परिमाप क्या है? परिमाप मतलब यह एक ही लाइन में चला रहा है ना। परिमाप तो बीच में नहीं हुआ ना, बीच में तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ये बीच में तो नहीं हुआ, परिमाप ही एक लाइन में चला रहा है, इधर उधर घेरा ही बना रहे हैं उसको। ये कितना है 60 और ये कितना है 40, तो परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हुआ कि नहीं? परिमाप का अनुपात क्या हुआ? 3:2। मैंने अभी आपको बताया है कि भुजा का अनुपात यदि x/y रहे तो परिमाप का भी क्या होगा? xy ही होगा। क्षेत्रफल का क्या होगा? x² / y²। यदि वही आयतन बना दे उसको किसी तरह से तो क्या बनेगा? x³ और y³। तो ये हो जाएगा। इसका परिमाप का अनुपात क्या है? 3:2। तो भुजा का अनुपात भी क्या हो जाएगा? भुजा का अनुपात भी 3:2। आ रहा है ना समझ में? क्या पूछा है आपसे? यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो संगत भुजा की लंबाई, संगत मतलब जैसे, संगत का मतलब हुआ कि इसमें से ये लिए तो इसमें का भी यही लेंगे, इसमें का ये लिए तो इसका भी यही लेंगे, सेम लेंगे। समझ में है ना? एकदम सेम वाला। जैसे ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ, ये दोनों समरूप है तो संगत भुजा AB का संगत भुजा क्या होगा? XY। BC का संगत भुजा क्या होगा? YZ। AC का संगत भुजा क्या होगा? XZ। तो इसी तरह से इसमें का अगर एक भुजा ले लेते हैं जिस भुजा का लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा का क्या होगा? ये पूछ रहा है। ये कितना गुना हो गया बोलो? 4 गुना हुआ। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो कितना हो जाएगा? 8। आंसर देखो है 8। 8 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन बोलो। त्रिभुज MNO में PQ क्रमशः भुजाओं MN और OP पर दो बिंदु पर। पहले इसको उतारो पहले, बड़ा फिगर बनाना हो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे थे वो? त्रिभुज क्या था? MNO में PQ पर। चल देख बना रहे हैं। त्रिभुज बना दिए MNO। आगे में PQ क्रमशः भुजाओं MN और MO पर दो बिंदु है तथा PQ MN और MO यही है ना? MN और MO, MN और MO पर P और Q, QP, P और Q दो बिंदु है। आगे यदि PQ अनुपात PN 3:5 PQNO। यहाँ पर देखो PQ जो है समानांतर है किसके? PQ समानांतर है किसके? NO के। PQ समानांतर है किसके? NO के समानांतर है। कहा है आपसे MP अनुपात PN, NP अनुपात PN कितना है? 3:5। तो क्या पूछा है आपसे? MQ अनुपात QO, MQ अनुपात QO का मान। MQ अनुपात QO मतलब ये और ये पूछा है आपसे, यही ना? MQ अनुपात ये है 3 और 5 दिए हुए। देखिए बुआ ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए।
ये दोनों समानांतर है ना, ये दोनों क्या है, समानांतर है। ये दोनों समानांतर है। मैंने आपको बताया कि जब दो रेखाओं को एक रेखा काटती है, ध्यान दो, जब दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तो ये संगत कोण, इसको बोलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो दो समानांतर भुजा है, दो समानांतर भुजा है, एक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर। इसमें भी दोनों समानांतर है, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, होगा ना बराबर। देखो इस वाले त्रिभुज में ये तो दोनों में, इस त्रिभुज में भी और बड़ा त्रिभुज में भी ये दोनों मिलर है कि नहीं, तो ये तो दोनों में मिलर है तो बराबर ही है ना। ये दोनों त्रिभुज में आप देखिएगा बुआ कि त्रिभुज MNO समरूप होगा कि नहीं, MNO समरूप होगा कि नहीं। त्रिभुज MPQ, MNO और MPQ, कहा कि P के बराबर क्या है, N है, N के बराबर P के बराबर N है, तो M तो दोनों में है तो M बराबर ही होगा। N के जगह P है तो N के जगह P लिख दिए, O के जगह Q है तो O के जगह क्या लिख दिए, Q। जब मैंने आपको बताया कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या बराबर होता है, MN बटा MP बराबर NO बटा PQ बराबर MO बटा MQ, ये बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, MP बटा PN दे दिया। क्या दे दिया, MP बटा PN। यहाँ पर तो MP है ही, यहाँ पर क्या है, MP है ही। हमको PQNO से कोई मतलब नहीं है, नहीं ना है मतलब, ये तो पूछा नहीं है, बस दे दिया कि समानांतर है, तो इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। तो ये दोनों को उठाते हैं, समझ में, ये दोनों को उठाते हैं। यहाँ पर देखिएगा बुआ MO को, इसको MN को हम लिख सकते हैं क्या, MP प्लस PN लिख सकते हैं। MP प्लस PN, MP प्लस PN नहीं लिख सकते हैं, MP प्लस PN, MN को MN की जगह लिख सकते हैं MP प्लस PN, और नीचे MP है तो MP बराबर MO को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, MO को छोड़ो, MO को बाद में लिखते हैं। देखो MO के जगह भी, MO के जगह हम क्या चीज लिख दिए, MQ प्लस QO लिख दिए, ठीक। और यहाँ पर क्या है, MQ हो गया ना। यहाँ पर MP कितना है, MP 3 और PN कितना है 5, और MP कितना है 3, तो ये भी MO भी कितना होगा, MO भी कितना होगा, चलो यहाँ पर MO ही लिख देते हैं, MO यहाँ पर, तो MO बराबर MO अनुपात MQ, ये भी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा 8 हो जाएगा कि नहीं। देखो 3 5 कितना हुआ, 8 हुआ, ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 होगा, 8 होगा ना। जब ये 8 हो गया और MQ कितना होगा 3, MQ कितना होगा 3, या ये हो गया 3 और ये पूरा 8 हो गया। तो जब ये पूरा 8 हो गया और इतना 3 हो गया तो ये कितना होगा, 5 होगा कि नहीं, बोलो 5 होगा ना। तो MQ बटा QO, यही पूछा था ना आपसे, यही पूछा था ना, MQ और QO। हाँ तो कितना हुआ, 3 अनुपात बन गया। 3 अनुपात 5 नहीं कैसे होगा, 20 का B क्या है, 1 अनुपात 3 गलत आंसर है। 1 अनुपात 3 जो है वो गलत आंसर है। क्या चीज़ है, क्वेश्चन क्या है बोलो। MQ और QO हमेशा 3 5 ही होगा, ये गलत है। 1 अनुपात 3 गलत आंसर होगा, ये D होगा, 20 का होगा D, 3 अनुपात 5। देखो ध्यान दो बुआ, ये कंसेप्ट होता है, साधारण कंसेप्ट होता है, ये साधारण कंसेप्ट होता है। ध्यान दो कि यदि दो त्रिभुजों, ये किसी भी त्रिभुज के समानांतर ऐसे यदि रेखा खींच दी गई तो ये तीनों जो होगा, ये यदि x और y हो तो ये भी क्या होगा, x y भी होगा, और ये भी क्या होगा, x अनुपात y भी।
देखो ना तीनों मिल रहा है एम एन, ये पूरा भी जो होगा तो घटाएंगे तो उतना ही हो जाएगा सारा, समझ में, इधर उधर करेंगे तो तीनों बराबर होगा। तो ये 3:5 है। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप समझते नहीं इसलिए मुझे इतना करना पड़ा। तो ये 3:5 है, ये भी कितना होगा 3:5, ये भी कितना होगा 3:5 ही होगा। ओके, नोट करो। बोलो अगला क्वेश्चन बोलो। निम्नलिखित में दो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, द्विघात मतलब क्या होगा बोलो। हाँ बोलो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसमें आपको करना होगा सोल्व, बोलिए तो। अब ऑप्शन उठाना होगा। ए का क्या है बोलो। होल स्क्वायर इसको बोलते हैं, आगे बोलो। प्लस 7x आपको यहीं पर दिखाई दे देना चाहिए। क्या दिखाई दे देना चाहिए, इसमें एक एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, नहीं ना बचेगा। द्विघात समीकरण उसको बोला जाता है जिस समीकरण का अधिकतम पावर क्या हो, 2 हो। तो 2 पावर वाला कोई बचेगा क्या, नहीं ना। 2 पावर वाला देखो ना इधर ध्यान से, एक्स स्क्वायर इधर हुआ प्लस में, एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 पावर वाला मतलब 2 पावर वाला नहीं बचेगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। बी नंबर बोलो। x प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 2x प्लस 2 ही है ना। देखो यहाँ पर इधर तो एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं ना है, इधर भी एक्स्ट्रा में कहीं पर स्क्वायर नहीं है दिया हुआ माइनस माइनस में। तो एक्स स्क्वायर जो रहेगा इसके किसी के साथ भी ऑपरेशन नहीं होगा। होगा क्या ऑपरेशन, नहीं ना होगा। अपना जात वाला के साथ भी कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जैसा सिर्फ ये अकेले इधर ही मिलेगा और कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो अकेला बचा हुआ रह जाएगा कि नहीं। इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर तो बचा हुआ रह जाएगा ना। एक्स क्यूब वाला भी होगा क्या, कहीं पर एक्स क्यूब बना सकते हैं। इसको इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, गुना में नहीं जाएगा। गुना में जाएगा क्या, इधर नहीं जाएगा गुना में, माइनस में जाएगा। तो इधर उधर कुछ भी कीजिएगा, देखो ना पगली ध्यान, यहीं पर से यहीं पर पता चल गया। यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इधर से दोनों को इधर लाओ तो 2x माइनस 2 बराबर 0। यह हो गया एक्स स्क्वायर, 4x में से 2x गया तो प्लस 2x और प्लस 2, 0 हो गया। द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ पर देखो बचा हुआ रह गया ना। इस तरह से देख करके बनाया करो, ज़्यादा टाइम, उतना टाइम नहीं है कि टाइम देते रहो इस पर। आगे बोलो दूसरा क्वेश्चन। उसको चालू किए थे कि नहीं, हाँ बोलो। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, अगला क्वेश्चन पर चलो। आंसर में नहीं है, द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है, यह है दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो गलत है आंसर दिया हुआ, और तो दूसरा कोई होगा नहीं। देखो इसका भी देखो, तुमको ट्राई करने का चूल्हा बचा हुआ, देख लो कैसे है बोला हुआ, √x प्लस 2, यही है ना। इसका क्या है, बराबर क्या है, x प्लस 2, यही है ना, x प्लस 2। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर पर, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2 √x इंटू 2 होगा ना, और प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। यहाँ पर इसका रूट से कट जाएगा ना, ये रूट से कट जाएगा। कहीं पर भी स्क्वायर बन रहा है क्या, कहीं पर भी स्क्वायर बन रहा है, नहीं ना बन रहा है। ये तो इससे ख़त्म हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो x बचेगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। कहीं पर भी स्क्वायर नहीं बना है तो ये तो होगा नहीं, ये भी ख़त्म। चौथा बोलो, चौथा ऑप्शन 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2x का क्या होगा, स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 7 प्लस 49 होगा, प्लस नहीं ना इंटू होगा, प्लस 49, 4x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर देखो ये 4x स्क्वायर होगा प्लस में, इधर भी क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो
तो इससे ये ख़त्म हो गया। स्क्वायर वाला कहीं पर बचा क्या? नहीं बचा। कौन था? यही था। क्वेश्चन आंसर पर उस पर भरोसा नहीं करो, उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करो। क्वेश्चन के लिए बस क्वेश्चन बैंक है, आंसर के लिए नहीं। चलो इसको नोट करो, बोलो क्वेश्चन बोलो। यह है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या क्या है? 5 एवं -3 किसी द्विघात शून्यक बहुपद के शून्यक हैं, क्या है? 5 और -3, यही ना। तो द्विघात बहुपद क्या है? ध्यान दो, कभी भी ये कंसेप्ट है, जब द्विघात बहुपद के शून्यक हो, शून्यक जब हो अल्फा और बीटा, क्या हो? अल्फा और बीटा, तो वो बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, एक्स है, ये वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल। एक्स की जगह तुम वाई भी रख सकती हो, तो ऐसे जनरली एक्स लिया जाता है। तो एक्स माइनस, यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। दोनों के जोड़ कर देंगे, माइनस लगा कर दोनों को जोड़ देंगे और एक्स चिपका देंगे, और एक बिना एक्स वाला रहेगा जिसमें प्लस दे करके और अल्फा बीटा को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अल्फा बीटा को क्या कर देंगे? गुना। यहाँ पर दोनों को जोड़ करके माइनस लगा के एक्स हटा देंगे, एक अकेला रहेगा ऐसे ही, समझ में आया ना। और फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा? दोनों को गुना करके चिपका देंगे। तो यहाँ पर क्या है? शून्य क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? 5 और -3। तो शून्य क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? प्लस 5 प्लस बीटा की जगह क्या है? -3। एक्स प्लस 5 और इंटू -3, एक्स स्क्वायर -5 प्लस -3 एक्स और प्लस माइनस क्या? -15। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस, हो जाएगा ना। आया समझ में? याद कर लेना, इस कंसेप्ट को याद कर लेना। यहाँ पर देखो, यदि कोई बटा में चलाएगा, क्या चलाएगा? यहाँ पे बटा में चलाएगा तो सबसे पहले आप इसको क्या कर देंगे? भिन्न का जोड़ कर देंगे। आया समझ में? भिन्न का जोड़ कर देंगे, हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। यदि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का शून्य अल्फा और बीटा है तो शून्य क्या है? शून्य अल्फा और बीटा हाँ, अल्फा बीटा है। तो a माइनस 1 अल्फा -1 प्लस बीटा, अल्फा क्या है? -1 अल्फा का पावर बीटा -1, ये पूछा है आपसे, यही पूछा है ना। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ऐसा यदि रहेगा, ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। समझ में आया? ठीक। जहाँ पर a हो, यहाँ पर चलो पहले ये बताता हूँ कौन सा। यदि द्विघात समीकरण आपका ये है ax² प्लस bx प्लस c, ओके, समझ में आया। और इसका रूट हो यदि अल्फा और बीटा, यहाँ पर है शून्यक, मतलब रूट्स शून्यक है यदि, ये आ रहा है ना इसमें, शून्यक यदि अल्फा और बीटा रहे, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। समझे? यहाँ पर a क्या होगा? a के जगह क्या है? 4, b के जगह क्या है? 4 और c की जगह क्या है? 1। चलो मैं इधर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, उसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस बीटा का मैंने आपको बताया है ना कि माइनस पावर पर से माइनस का साइन करने के लिए पलट देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, पलट का क्या हो, 1 बटा अल्फ़ा 1 बटा, यही होगा ना। भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फ़ा बीटा, इसमें इससे गुना करेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा दोनों बराबर हुआ कि नहीं, दोनों बराबर हुआ। अब यहाँ पर से बीटा प्लस अल्फ़ा निकालेंगे हम। बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा बताओ तो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए है ना, तो माइनस बी बटा ए, तो बी बटा ए क्या हो जाएगा, 4/4 होगा, माइनस लगा दिए तो -1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बटा ए, मतलब 1